जय गुरु जी फ्रेंड्स। आज मेरे बेटे के 20 साल की जर्नी का तीसरा दिन है और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मतलब ये एक माँ की संघर्ष, प्यार और विश्वास की कहानी है, जो कि ऐसी कहानी जिसमें बाकी माँओं को भी हौसला मिले, जिनके भी ऐसे बच्चे हैं, स्पेशल नहीं सुपर स्पेशल बच्चे। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि 5 साल के बाद क्या हुआ। वैसे तो मैं भी 5 साल की जर्नी भी बीच में बताना चाहती हूँ कि 5 साल के बीच में भी बहुत उतार चढ़ाव आए मेरी लाइफ में, क्योंकि 4.5 साल बाद आपको मैंने बताया था कि 4.5 साल का मतलब ये 6 महीने का था, और 6 महीने से लेके इसके 5 साल तक मेरे 4.5 साल बालाजी हॉस्पिटल में ही निकले। बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताया था कल, जिससे मैं गुजर रही थी, और रिपोर्ट्स भी ख़राब आ रही थी। डे बाय डे मैं डिप्रेशन में बढ़ती जा रही थी, और उस टाइम पे मैं ऐसी थी कि बिल्कुल अकेली थी। हाँ, मेरा परिवार मेरे साथ था, बट कोई दोस्त कोई ऐसा नहीं था मेरे साथ उस टाइम, क्योंकि मैं मतलब उस टाइम पे इतनी टूट चुकी थी, अकेली हो चुकी थी। और जो मेरी असली दोस्त बनी वो मेरी बेटियाँ बनी, छोटी छोटी सी थी वो उस टाइम। और मेरी बड़ी बेटी ने तो मतलब छोटी सी थी वो उस टाइम पे, बट एक माँ की तरह अपने भाई को भी संभाला और अपनी छोटी बहन को भी। मेरी बड़ी बेटी सौम्या का इसमें बहुत साथ रहा मुझे, सुविधा का भी साथ रहा, और मेरे हस्बैंड और मेरी फैमिली का भी। बट वो टाइम मेरा इतना दर्द भरा था ना, और मेरे घर वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं धीरे धीरे डिप्रेशन में जाती जा रही हूँ। वो समय मेरे बहुत तकलीफ़ और दर्द भरा था। बट मैं आपको एक और बात बताऊँगी कि 5 साल के बाद ही मेरी लाइफ में गुरुजी आए, गुरुजी मिले मुझे। और गुरुजी मतलब 2006 में, जब 2005 में बॉर्न हुआ था ना, 2006 में ही मुझे याद है, जनवरी या फरवरी, जनवरी का टाइम था जब मुझे गुरुजी के बारे में पता चला। तब गुरुजी चोले में थे, गद्दी पे थे, बट कहते हैं पता नहीं शायद समय नहीं था, या गुरुजी उस टाइम पे नहीं बुलाना चाहते थे। गुरुजी को मालूम था अब इसके आगे का सफ़र बहुत दर्द भरा है, जो कि इसको भोगना ही पड़ेगा, झेलना ही पड़ेगा। क्योंकि उसके बाद ही 4.5 साल मैंने इतनी प्रॉब्लम देखी, और वो जर्नी बहुत मतलब पेनफुल थी। बट 5 साल का जैसे ये हो गया, 5 साल का होते ही आप बिलीव करोगे, इसको फिजियोथेरेपी से खड़ा हो गया था। मतलब खड़ा होना शुरू हो गया था। पहले तो वो रेंगता था, क्रॉल भी नहीं करता था, बट ऐसे पकड़ के इतनी गर्दन में, कभी गर्दन भी नहीं संभाल पाता था ये। बट फिजियोथेरेपी से ये खड़ा होना शुरू हो गया, दीवार के सहारे। डॉक्टर ने इसको खड़ा कर दिया, इसका हेड भी स्टेबल करने की कोशिश की। काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गई थी 5वें बर्थडे से पहले, थोड़े पहले। लेकिन 5वां बर्थडे आते ही पता नहीं कैसे इसको फिट्स आने शुरू हो गए 5 साल बाद। और वो फिट्स ऐसे आए कि इसने बैक मारना शुरू कर दिया। फिजियोथेरेपिस्ट ने भी कहा कि इसको फिट आना सही नहीं है, क्योंकि फिट से बैक मार जाएगा। बट यही हुआ, फिट्स बढ़ते रहे, और ये बहुत छोटा सा था, और बट ये बैक मारना शुरू हो गया। 5 साल में शायद ये चलता, बट किस्मत में नहीं था। अभी इसका संघर्ष और लिखा था, तो इसको फिट्स पड़ने शुरू हो गए। तब हम पंचायत बाग में थे, और फिर हमने उस घर को चेंज किया, क्योंकि उस घर में कुछ एनर्जी ऐसी थी नेगेटिव, हम उस घर में नहीं सर्वाइव कर पा रहे थे। उस घर में कुछ था बहुत ज़्यादा, जहाँ इसकी प्रॉब्लम शुरू हुई। जब तक हमें पता चला कि भाई घर का ये एनर्जी सही नहीं है, हमने घर चेंज किया, तब तक प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ चुकी थी। बट उससे पहले, जब मैंने बताया 2006 में गुरुजी का मैसेज आया, मैं जा नहीं पाई। और जब मैं मीरा बाग आई, सही में बहुत ब्लेस्ड एरिया है ये, ब्लेस्ड जगह है ये। यहाँ आते ही मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया, और मैं 2010 में आई थी, और यहाँ आते मुझे गुरुजी मिल गया। और गुरुजी मिलते ही मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आया, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आया, जो मैं आपको कैसे बताऊँ। कि इसकी जर्नी मैं आपको कल बताऊँगी, और मैं उससे पहले बताऊँगी कि जब मैं यहाँ आई, तब तक इसकी बॉडी ऐसी हो चुकी थी, ये बैठता भी नहीं था, आँखों में भैंगापन बहुत बढ़ चुका था, और आँखों में भैंगापन भी बढ़ चुका था, ना ये कोई ढंग से बोल पाता था, ना ढंग से खाता था, और वेट भी इसका बहुत कम था। मतलब मैं इसको गोदी में उठा के जहाँ भी जाती थी, गोदी में उठा के लेके जाती थी। और बहुत मतलब वो समय मेरा ऐसा था कि मैं आपको बता नहीं सकती थी। बहुत तकलीफ़, बहुत दर्द था उस टाइम पे। बट जब मैं यहाँ आई, और कुछ टाइम के बाद मुझे गुरुजी मिले, मेरी लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंज आया। मतलब गुरुजी के पास मैं गई, मैं आपको बताती हूँ, बाकी जर्नी तो मैं आपको कल बताऊँगी, बट मैं शॉर्ट में बताऊँगी अभी आज। कि जब मुझे गुरुजी के बारे में पता चला, मैं फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर गई,
बहुत ऐसा एक्सपीरियंस था जैसे जन्नत में आ गई मैं। और मैं मंडे के दिन गई थी, मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि उससे पहले 4 बार मुझे गुरुजी का मैसेज आया था अलग अलग जगह से। कभी कोई कहता था गुरुजी के पास लेके जाओ, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। 2006 में तो आया ही था पहली बार, बट मैंने उस चीज़ को सीरियसली लेती कि मेरी फैमिली ने नहीं अलाउ किया। तब गुरुजी के बारे में कहता जानता नहीं था, मेरी फैमिली नहीं मानी तो मैं नहीं गई। 2010 के आसपास मुझे, मतलब उससे पहले भी 2-3 बार गुरुजी के बारे में मुझे मालूम पड़ा कि आप जाओ, लेकर ठीक हो जाएगा आपका बच्चा। गुरुजी समाधि भी नहीं है लेकिन अभी भी बहुत पावर्स हैं गुरुजी की, आपके बच्चे को वो ठीक हो जाएगा। मतलब उसके बाद जब लास्ट टाइम मुझे कॉल आई, थर्ड टाइम सॉरी, मुझे लास्ट आई 2010 में कॉल, कि भाई कैसे आई कि मेरे हस्बैंड का ब्रदर कज़न ब्रदर आया हुआ था और वो मेरी बेटियों को अपने कज़न क्या लेके गया। वो लोग गुरुजी को मानते थे, तो जब वहाँ बेटियाँ गई उनको बताया ऐसे कि गुरुजी हमारे वहाँ अपने बेटे को लेकर जाओ, मतलब भाई को लेकर जाओ तो आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपका भाई ठीक हो जाएगा। बहुत सारा उन्होंने गुरुजी की ब्लेसिंग दी, मुझे अच्छी तरह याद है। स्पीकर दिया और अपना मैग्नेट दिया लगाने वाला, काफ़ी कुछ दिया गुरुजी का ना, गुरुजी का स्वरूप दिया। तो गुरुजी साक्षात मेरे घर में तब आ गए और तब मुझे लगा कि नहीं, अब तो गुरुजी चलकर मेरे घर में आए हैं तो मुझे तो बड़े मंदिर जाना ही जाना है। उसके बाद वेरी फर्स्ट मंडे जो आया, मैंने किसी को नहीं पूछा, किसी को नहीं बताया, अपने बेटे को छोड़कर किसी के पास तो मैं चली गई। और बड़े मंदिर में फर्स्ट टाइम गई थी तो मंडे था और बहुत इतना, मतलब मैं बताऊँ इतनी पॉजिटिविटी। शब्द तो नेक्स्ट टाइम, शब्द का मैं बताऊँगी, शब्द का कल बताऊँगी। शब्द का तो मैं करता हूँ कैसे मैसेज दिया, बट वो मंडे का जो दिन था ना वो बहुत ही अमेजिंग था। वहाँ जाके बहुत अच्छा, मतलब ऑरा बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी पॉजिटिविटी, बहुत अच्छी वाइब्रेशन। वहाँ जाके मांगना तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे अपने बेटे के लिए मांगना है कि मेरा बेटा ठीक हो जाए, इसकी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए, नॉर्मल हो जाए, चल पड़े, कुछ याद ही नहीं रहा। तो जब मैं वापस आई घर आके याद आया, अरे मैं तो कुछ मांगा ही नहीं वहाँ जाके, मैं तो इतनी दूर गई, घूम कर भी आ गई, मैंने गुरुजी को तो बोला ही नहीं मेरे बच्चे को ठीक करते तो मेरा बच्चा कैसे ठीक होगा। जबकि मैं इतनी बेवकूफ़ थी कि गुरुजी तो मन की सुन लेते हैं, तो बोलने की क्या ज़रूरत है, गुरुजी तो मन की बात पढ़ लेते हैं। तो इसके आगे की जर्नी मैं आपको कल बताऊँगी कैसे मैंने अपने भाई को कन्विंस किया कि मुझे बड़े मंदिर जाना है। गुरुजी का मैसेज मैंने सुना मिलता है गुरबानी में, तो उस दिन तो गुरबानी थी नहीं तो मुझे कोई मैसेज भी नहीं मिला और मैंने गुरुजी से मांगना था, मैं मांग भी नहीं पाई। तो प्लीज़ मुझे लेके चलो। उसके बाद मैं थर्सडे को गई, वो मैं उसकी जर्नी में आपको आगे बताऊंगी। बट बहुत अच्छी जर्नी रही गुरुजी के साथ। ये 15 साल गुरुजी के साथ हो गए मुझे, और इन 15 सालों में गुरुजी ने मुझे क्या क्या नहीं दिया, लिया भी बहुत कुछ बट उससे ज़्यादा दिया। तो वो जर्नी मैं आपको आगे बताऊँगी और बहुत अच्छी पॉजिटिव जर्नी है। दर्द तो सिर्फ 5 साल तक था, आगे भी है, लेकिन उस दर्द में मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। आज अगर मैं हीलर हूँ या हीलिंग कर रही हूँ या आज मेरा बेटा इतना इम्प्रूव हो पा रहा है बिकॉज ऑफ गुरुजी, क्योंकि आज मुझे विश्वास है ये एक दिन अपने पैरों पर खड़ा होगा, ठीक होगा, सिर्फ मेरे गुरुजी की वजह से। तो आगे की जर्नी जरूर सुनना, जो कि मैं आपको कल सुनाऊँगी 4th डे की, जहाँ से मैं गुरुजी के मंदिर गई, मुझे ब्लेसिंग मिली और कैसे गुरुजी ने मुझे शब्द के थ्रू मैसेज दिया। तो जय गुरुजी, बने रहिए हमारे साथ। हमारी जर्नी को सुनना आपको बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा मतलब आपको समझ आएगा कि कैसे हम इतने दर्द से निकलकर पॉजिटिविटी में आए। अच्छा आपको क्या लगेगा कि गुरुजी की कैसे ब्लेसिंग्स, कैसे गुरुजी की अमृत वर्षा होती है गुरबानी के थ्रू, लंगर के थ्रू, कैसे गुरुजी मुझे यहाँ तक लेकर आए। आपको अच्छा ये लगेगा कि गुरुजी के अंदर कितनी पावर है कि वो एक ऐसे बंदे को जो बिल्कुल ख़त्म हो चुका अंदर, उसको एक नई लाइफ दे चुके हैं, लाइफ दी है, वो मैं हूँ। मुझे ऐसी लाइफ दी है कि मैं बहुत सीवियर डिप्रेशन में बढ़ती जा रही थी और कैसे मैं आज डिप्रेशन से बाहर निकली, अपनी हेल्थ इंप्रूव की, आज अपनी एनर्जीज इंप्रूव की और आज मैं अपने बेटे की हीलिंग कर रही हूँ और कैसे मैं एक टैरो कार्ड, एक न्यूमरोलॉजिस्ट और एक हीलर बन रही हूँ बिकॉज ऑफ माई गुरुजी, ओनली माई गुरुजी। तो प्लीज़ आप बने रहिए, आप कल का दिन देखना डे 4 और देखते रहिए। अगर आपको जानना है कि मेरी आगे की जर्नी क्या है तो प्लीज़ आप फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम से देख रहे हैं, यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बट लाइक और कमेंट कीजिए कि आप आगे की जर्नी जानना चाहते हैं और ब्लेसिंग भी दीजिए मेरे बेटे को। मेरा बेटा या गुरुजी का बेटा, मेरा तो क्या गुरुजी का बेटा, अपने पैरों पे खड़ा हो, चले, एक नॉर्मल लाइफ जिए, एटलीस्ट अपने जगह हो जाए। काफ़ी हद तक तो हो चुका है, आपको बताऊंगी कहाँ से कहाँ आया ये, लेकिन मैं चाहती हूँ इससे आगे भी जाए। तो आप अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना, हमें दुआओं में याद रखना और दोबारा मिलेंगे।
जय गुरु जी।